पैसे बसते नहीं उन्हें हाल चाल से फोन किया कहना बड़ी टेंशन है फैमिली में ठीक है बोल तो फोन में कोई उठ के ना चलो नाम हो गया गाइस आगे हेलो, गुड मॉर्निंग सुपर एलेक्स। थोड़ा सा एक बार डिस्टर्बेंस हुआ आपको क्योंकि कनेक्ट होने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। सुपर एलेक्स फ्रेंड्स, धीरे धीरे सभी फ्रेंड जुड़ते जा रहे हैं और जैसा कि 12 बज चुके हैं, 12:05 तक मैक्सिमम जितने लीडर्स जो है अटैच हो सकते हैं वो आ जाएं। बसंत जांगड़ा जी, राहुल नागरे जी, संतोष जी, शशि देशमुख, सुखवीर जी, सुरेश चौधरी जी, बलवीर सिंह जी सुपर एलेक्स, राकेश जी सुपर एलेक्स, राजकुमार सोनी जी सुपर एलेक्स, SL सोलंकी जी सुपर एलेक्स सर वेलकम, नरेंद्र जी सुपर एलेक्स। और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ गुरमंत्र जी, अरविंद जी, इंद्रमल जी, अनीता जी, कुमार राकेश जी अटैच हो चुके हैं हमारे साथ, हनीवालिया जी सुपर एलेक्स, संजय जी सुपर एलेक्स, संतोष कुमार जी सुपर एलेक्स, राम ज्ञान जी सुपर एलेक्स सर, विनोद कुमार शर्मा जी वेलकम सर सुपर एलेक्स, रंजीत जी सुपर एलेक्स सर, विनोद राज एलेक्स, सरवण जी सुपर एलेक्स वेलकम, रिंकू गुप्ता जी, पूनम चहल जी सुपर एलेक्स, राम सिंह डूडी जी, रामनिवास यादव जी, इंद्रमल जी, सुनील अत्री जी, कन्हैया स्वामी जी सुपर एलेक्स सर वेलकम, चंदन वैशव जी वेलकम सर, शिव कुमार मिश्रा सुपर एलेक्स सर वेलकम, हनीवालिया जी सुपर एलेक्स सर, पुष्कर धाकड़ जी मैं बढ़िया हूँ सर सुपर एलेक्स, गणेश जी सुपर एलेक्स, कृष्ण कुमार जी, प्रीति काले जी, रुद्रा आयुर्वेद एलेक्स स्टोर सीहोर सुपर एलेक्स सर, विनोद राज जी सुपर एलेक्स, तनवीर राजपूत सुपर एलेक्स सर, SP जागीर जी वेलकम सर सुपर एलेक्स, सैली रिंकू गुप्ता सुपर एलेक्स, पूनम चहल जी गुड मॉर्निंग सुपर एलेक्स, विजय चौहान जी वेलकम सुपर एलेक्स, सोमवीर जी सुपर एलेक्स सर, सरवण राठौर, राज मिसाल, उत्तम जी सुपर एलेक्स वेलकम, पुष्करमल चौधरी सुपर एलेक्स सर, अनुराधा जी सुपर एलेक्स, उदय जी सुपर एलेक्स वेलकम, मनोज मकरानिया जी, रमाकांत जी, उपेंद्र राय जी सुपर एलेक्स सर, भूपेंद्र जी सुपर एलेक्स वेलकम, सुरेंद्र जी वेलकम। जैसा कि आप सभी को पता है कि 12:05 पे हम अपनी बातचीत शुरू करेंगे। शिव कुमार मिश्रा जी, के धाकड़ जी, सुमन कुमार भारती जी, मनोज मकरानिया जी, के धाकड़ जी वेलकम सर सुपर एलेक्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 28 मार्च से लगातार हम जो है अपनी बातचीत को जारी रखे हुए और हम बिजनेस के ऊपर और पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर बातचीत करते हैं। विजय चौहान जी, रिंकू गुप्ता जी, गुरसेवक जी, रेनू मैम सुपर एलेक्स मैम वेलकम, अक्षय जी, रोहित कुमार जी, आदेश कटियार जी, जगदीश जी जयलवाल, मनीष जी सुपर एलेक्स सर, करण जी सुपर एलेक्स वेलकम। हम जो है 28 मार्च से लगातार जो है पर्सनल डेवलपमेंट पे लेके बिजनेस को लेके हम बातचीत कर रहे हैं और इस लॉकडाउन का जो है बेनिफिट लेने का हम प्रयास कर रहे हैं। एक दूसरे के हम टच में आते हैं, एक दूसरे के बारे में जानकारी हमें मिल जाती है और उसके साथ साथ कुछ जानकारियाँ जो है आप सभी लीडर्स से लेकर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं फिर रिपीट करूँगा, जो भी बातें मैं आपके साथ करता हूँ वो मेरे सीनियर लीडर्स, MD सर और टीम से जो कुछ मैंने सीखा है वही चीज़ मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और ज़रूरी नहीं है जो बात मैं बोलूँ वो उसके ऊपर सभी सहमत हों, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ मेरी कोशिश रहेगी मैं वही बातें आपके साथ करूँ जो आपके बिज़नेस को बढ़ाने में आपकी मदद कर सके। अपनी बातचीत को हम शुरू करेंगे 12:05 पे, लगभग 1-2 मिनट का समय और बचा हुआ है। महेंद्र जी, अलेक्शन संदीप गुप्ता जी, राजेंद्र जी, अजय कुमार जी वेलकम सर सुपर एलेक्स, मंजू जाट जी सुपर एलेक्स वेलकम। अपनी बातचीत शुरू करूं उससे पहले आज के लिए जो 2 अच्छी न्यूज़ है आपके लिए वो मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा। सबसे पहली चीज़, दोपहर 3 बजे आपके साथ डायरेक्ट सेलिंग के बहुत ही धुरंधर खिलाड़ी जिनको आप महागुरु के नाम से जानते हैं, आप सभी से रूबरू होंगे। मिस्टर धर्मराज मेघवाल जी एग्जैक्ट 3 बजे जो है वो लाइव रहेंगे और हम सभी उनके साथ कनेक्ट रहें, ऐसा हमारा प्रयास रहना चाहिए।
दूसरी जो बड़ी खबर है वो ये है कि जैसा कि मैंने आपको बताया था, धीरे धीरे सभी लीडर्स से रिक्वेस्ट करके चाहे कैसे भी उनको मुझे आपके सम्मुख लाना पड़े, तो दूसरे जो है टाइगर ऑफ झारखंड 4:30 बजे आपके साथ पारसनाथ ओरान जी जो है लाइव रहेंगे, उनसे आप बातचीत करेंगे। और जैसा कि आज धर्मराज जी और पारस जी आपके साथ लाइव रहेंगे, तो इस कड़ी में आज राजा भैया जो है शाम को 6 बजे आपके साथ कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, वो कल शाम को 5 बजे आपके साथ लाइव कनेक्ट रहेंगे। अलेक्स, दलीप जी, रामराज जी, जकी खान जी, सुपर अलेक्स सर, दीक्षांत सरकार जी, सुपर अलेक्स सर वेलकम। तो दो अच्छी न्यूज़ आपके लिए जो है 3 बजे धर्मराज मेघवाल जी से आप जो है डायरेक्ट कनेक्टेड रहेंगे, और 4:30 बजे पारसनाथ जी ओरान जो है आपके सम्मुख रहेंगे, लाइव रहेंगे, आप उनसे कनेक्ट हो सकते हैं। राजेश सारस्वत जी वेलकम सर, सुपर एलेक्स। तो जैसा कि हमने बातचीत किया था कि आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो प्लान का रहेगा, कि प्लान के ऊपर हम बातचीत करेंगे कि हमारे प्लान की खूबियाँ क्या है, हमारे प्लान का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, हमारे प्लान में किस प्रकार कौन से लेवल पे कितना जो है इनकम जनरेट होता है, कौन कौन से फंड, कौन कौन सी रॉयल्टीज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है, और रॉयल्टीज जो है उसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम बातचीत करेंगे। कीर्तिका जी वेलकम, मनोज वशिष्ठ जी वेलकम सर, सुपर एलेक्स। तो आज हम बात करेंगे कि हमारा प्लान क्या है, हमारा प्लान जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका क्या है, हमारे प्लान की जो की पॉइंट्स है वो क्या हैं, हमारा प्लान एक्चुअल में जो है अलग जो डायरेक्ट सेलिंग के प्लान्स चल रहे हैं उनसे अलग क्या है, उसके अंदर उसके यूनिक पॉइंट्स क्या है, उन सब चीज़ों के ऊपर हम बातचीत करेंगे। तो मेरे ख्याल से सभी लोग आ चुके हैं और बाकी जो आने हैं धीरे धीरे हमारे साथ जुड़ते रहेंगे। सबसे पहले तो हमारे प्लान को लेकर हम बात करेंगे कि हमारे प्लान में जो है एक्चुअल में बिजनेस वॉल्यूम का टोटल डिस्ट्रीब्यूशन कितना होता है। तो पहले मैं सरिता जी वेलकम, हरदीप जी सुपर एलेक्स, प्रवीण जी सुपर एलेक्स सर वेलकम, प्रीति काले जी सुपर एलेक्स वेलकम। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारे प्लान में बिजनेस वॉल्यूम का एक्चुअल में डिस्ट्रीब्यूशन कितना होता है। तो पहले मैं आपके साथ बातचीत करूंगा कि प्लान में कितना डिस्ट्रीब्यूट होता है, ट्रेडिशनली कितना होता है वो बाद में मैं बात करूंगा। पहले बात करूंगा कि नेटवर्किंग में जो पैसा है वो कितना डिस्ट्रीब्यूट होता है, बिजनेस वॉल्यूम का कितना परसेंटेज जो है हमारे प्लान में जो है डिस्ट्रीब्यूट होता है। एलेक्स इंडिया, करमजीत जी, क्रिस्टल जी वेलकम, सुपर एलेक्स। तो हम बातचीत शुरू करेंगे सबसे पहले कि हमारे प्लान में बिजनेस वॉल्यूम के अनुसार कितना डिस्ट्रीब्यूशन होता है, नेटवर्क में, नेटवर्क मार्केटिंग में कितना होता है, ट्रेडिशनल के बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो कैमरे को मैं रोटेट कर रहा हूँ और लेके जा रहा हूँ वहाँ पे कि जहाँ पे आपके सामने रखा होगा कि हमारे प्लान में कितना पैसा कौन से लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। आपके कमेंट्स मैं कम देख पाऊंगा, लेकिन मेरे ख्याल से एक बार मैं जानना चाहूँगा क्या आपके सामने जो मैंने डिस्ट्रीब्यूशन रखा हुआ ये दिखाई दे रहा है, जो पेज मैंने रखा हुआ आपके सामने। एमडी स्वामी जी वेलकम, नसूद्दीन शेख जी वेलकम, सुपर एलेक्स, धीरज सिंह जी सुपर एलेक्स। क्या आप इस पेज को देख पा रहे हैं जिसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करूँगा। कोई भी एक लीडर जो है थोड़ा संकेत दे मुझे कि डिस्ट्रीब्यूशन का जो पेज मैंने आपके सामने रखा हुआ है क्या आप इसको देख पा रहे हैं, क्लियर आपको नज़र आ रहा है ये। कोई भी एक लीडर प्लीज़ थोड़ा सा मुझे इंडिकेट करे कि जो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक पेज आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, क्या आप देख पा रहे हैं। यस, संजय जादव जी, यस सर, थैंक यू सर। तो हम बातचीत शुरू करेंगे कि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन टोटल कितना होता है और कौन कौन से लेवल पे कितना डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो आप डायरी और पेन अपना साथ रखें, आप इसको नोट कर सकते हैं। सबसे पहले हमारा बढ़ता है परफॉर्मेंस बोनस, जिसको आप देख पा रहे हैं जहाँ पे मैं पेन को रोटेट कर रहा हूँ। सबसे पहले हमारा होता है परफॉर्मेंस बोनस 30% तक। परफॉर्मेंस बोनस 8 to 30% जो आप देखते हैं, अब शायद और बेटर तरीके से आप देख पा रहे होंगे इसको। यस, क्लियर नहीं है, अब क्लियर है सर, एक बार चेक कीजिएगा प्लीज। चंदन जी, क्या अब आप क्लियर देख पा रहे हैं। यस सर, तो हम अभी बातचीत शुरू करते हैं। सबसे पहले परफॉर्मेंस बोनस, अगर आपको थोड़ा दिख भी नहीं पा रहा तो मैं साथ साथ बोलूँगा, आप उसको नोट कर सकते हैं। सबसे पहले हमारा बढ़ता है परफॉर्मेंस बोनस जो 30% बढ़ता है, 8 to 30%। जैसे जैसे आप परफॉर्मेंस बोनस स्लैब को देखते हैं 8% से शुरू होता है, 30% तक जाता है। उसके बाद हमारा बढ़ता है पिन लेवल्स पे 10%, यानी कि जैसे जैसे आपका पिन लेवल ग्रो होता है, जैसे आप राइजिंग स्टार पे जाते हैं 33% है, फिर शाइनिंग स्टार पे 35% है, फिर उसके बाद आप जो है शूटिंग स्टार पे जाते हैं तो वहाँ पे 37% है। इस प्रकार पिन लेवल का टोटल बढ़ता है हमारे पास 10%। लीडरशिप बोनस
21%, जो 13 डेप्थ तक बढ़ता है, जो आपको बताया भी गया है 7%, 3%, 2%, 2%, अगली 5 डेप्थ से 1% और लास्ट की 4 डेप्थ से आपको बढ़ता है 0.5%। फिर रिपीट कर रहा हूँ, लीडरशिप बोनस टोटल बढ़ता है 21%, जो 13 डेप्थ तक डिस्ट्रीब्यूट होता है। पहली डेप्थ का 7%, दूसरी का 3%, फिर 2, अगली 5 डेप्थ से 1% और लास्ट की 4 डेप्थ से आपको आता है 0.5%। नेक्स्ट आपको मिलता है जैक रॉयल्टी। हर लेवल पे कंपनी के टर्नओवर से एक रॉयल्टी मिलती है आपको, जिसको नाम दिया गया जैक रॉयल्टी। ये टोटल बढ़ती है आपके पास 10.5%। अलग अलग लेवल पे ये अलग अलग है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि पहले लेवल पे राइजिंग स्टार पे 4% है, फिर 4% है, फिर उसके बाद 2% है, फिर 0.5%, यानी कि टोटल 10.5% जैक रॉयल्टी जो है अलग अलग लेवल्स पे आपको जो है मिलती है। फिर आपको मिलती है बूस्टर रॉयल्टी। बिना कोई लेवल लिए भी कंपनी के टर्नओवर से आपको जो है एक रॉयल्टी मिलती है, जिसकी चर्चा मैं कल भी कर रहा था। बूस्टर रॉयल्टी 10% टोटल, ये 7 + 3, जिसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। टोटल बूस्टर रॉयल्टी बढ़ती है आपके पास 10%। उसके बाद आता है सुपर जैक रॉयल्टी ऑफ राइजिंग स्टार। राइजिंग स्टार लेवल पे किसी भी बंदे का बिजनेस वॉल्यूम जब तक 1 लाख से कम रहता है, उसको जैक रॉयल्टी के साथ साथ एक सुपर जैक रॉयल्टी भी मिलती है। और ये जो जैक रॉयल्टी है ये लीडरशिप बोनस के अनुसार बढ़ती है, लेकिन सुपर जैक रॉयल्टी जो है माइक्रो और रैपिड की तरह बराबर बढ़ती है। उसके बाद आपके पास आता है सुपर ट्रेनर्स फंड। शाइनिंग स्टार लेवल के ऊपर एक व्यक्ति जिसका मात्र 17,000 बिजनेस वॉल्यूम होता है, उस स्थिति में भी उसको सभी फंड से अलग एक फंड मिलता है, सुपर ट्रेनर्स फंड। 3% जो है ये बढ़ता है और ये सभी में बराबर बढ़ता है। और इसकी कंडीशन एकमात्र ये है कि जब तक किसी एक टीम में 3 लाख से ऊपर बिजनेस वॉल्यूम नहीं जाता, उस स्थिति में आपको ये 3% फंड रेगुलर मिलता है। उसके बाद आपको मिलती है रीगल एंड यूनिवर्सल रॉयल्टी 2%, 1% रीगल पे है, 1% यूनिवर्सल पे है। उसके बाद आपके प्लान में बढ़ता है सुपर रॉयल्टी ऑफ वेगा स्टार, स्कॉर्पियन स्टार, रीगल और यूनिवर्सल, जो 2% है। उसके बाद आपको मिलता है यहाँ पे फंड्स आपके, जो आपके ट्रेवलिंग फंड है, कार फंड है, हाउस फंड है, उसके बाद वेगा स्टार फंड है, स्कॉर्पियन फंड है, ये टोटल बढ़ते हैं 11%। और इस प्रकार इसको अगर आप टोटल करेंगे तो टोटल जो बिजनेस वॉल्यूम का बढ़ता है वो बढ़ता है 101.5%। अब मैं एक बार आपके सामने आके बातचीत करना चाहूँगा, मेरे ख्याल से आपने नोट कर लिया इसको। जी, सचिन धारीवाल जी, भाई साहब नमस्कार, वेलकम। तो हमने पहले सबसे पहले बात की कि 101.5% जो है बिजनेस वॉल्यूम का टोटल हमारे प्लान में बढ़ता है। वो किस प्रकार बढ़ता है, एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप नोट कर लें। परफॉर्मेंस बोनस 30%, परफॉर्मेंस बोनस 30%, पिन लेवल 10%, लीडरशिप बोनस 21%, जो 13 डेप्थ तक बढ़ता है। पहली डेप्थ के साइड बिजनेस वॉल्यूम का 7%, फिर 3%, फिर 2%, फिर 2%, अगली 5 डेप्थ से आपको आएगा 1% और लास्ट की जो 4 डेप्थ है उनसे आता है आपको 0.5%। फिर आपके पास आती है जैक रॉयल्टी, जो 10.5% जो बढ़ती है अलग अलग लेवल्स पे। पहले लेवल पे 4%, फिर 4%, फिर अगले लेवल पे 2%, फिर नेक्स्ट लेवल पे 0.5%, यानी कि टोटल 10.5% आपको मिलती है जैक रॉयल्टी। 10% आपकी बढ़ती है बूस्टर रॉयल्टी, 7% + 3% माइक्रो प्लस रैपिड, 10% आपको मिलती है बूस्टर रॉयल्टी। फिर उसके बाद बढ़ता है सुपर जैक रॉयल्टी ऑफ राइजिंग स्टार। राइजिंग स्टार लेवल के ऊपर एक व्यक्ति जिसका बिजनेस वॉल्यूम 1 लाख से कम रहता है, जब तक उसका बिजनेस वॉल्यूम 1 लाख से कम रहता है, उसको 4% जैक रॉयल्टी के साथ यहाँ पे राइजिंग स्टार पे सुपर जैक रॉयल्टी भी मिलती है 2%। फिर आता है आपका सुपर ट्रेनर्स फंड। शाइनिंग लेवल पे जितने लोग हैं, केवल शाइनिंग लेवल पे जितने लोग हैं और जिनकी किसी एक टीम में 3 लाख से कम बिजनेस वॉल्यूम है, उन सभी को मिलता है यहाँ पे सुपर ट्रेनर्स फंड 3%। सुजीत रॉय जी बोल रहे हैं सर डिटेल्स में बोलिए। सर डिटेल्स में मैं बात कर रहा हूँ आपके साथ। फिर आपको मिलता है रीगल और यूनिवर्सल लेवल पे रॉयल्टी जो मिलती है 1%, तो 2% आप उसको ऐड करें। फिर आपको मिलता है सुपर रॉयल्टी जो डाली गई है वेगा स्टार लेवल के ऊपर, स्कॉर्पियन लेवल पे, रीगल लेवल पे, यूनिवर्सल लेवल पे 2%, उनको आप नोट करके चलें। और फिर आपको मिलता है यहाँ पे फंड्स, ट्रेवलिंग फंड, कार फंड, माई हाउस फंड, वेगा स्टार फंड, स्कॉर्पियन फंड, और ये टोटल फंड्स बढ़ते हैं 11%। इस प्रकार अगर आप सारे डिस्ट्रीब्यूशन को ऐड करेंगे, एक बार थोड़ा सा फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ। परफॉर्मेंस बोनस 30%, पिन लेवल 10%, लीडरशिप बोनस 21%, जैक रॉयल्टी 10.5%, बूस्टर रॉयल्टी 10%, सुपर जैक रॉयल्टी 2% और सुपर ट्रेनर्स फंड 3%,
रीगल और यूनिवर्सल की जो रॉयल्टी बढ़ती है वो 2%, सुपर रॉयल्टी जो वेगा, स्कॉर्पियन, रीगल और यूनिवर्सल लेवल पे बढ़ती है वो 2% है। और सभी प्रकार के फंड्स जो बढ़ते हैं आपके पास, ट्रेवलिंग फंड, बाई कार फंड, स्वीट होम फंड, वेगा स्टार फंड, स्कॉर्पियन फंड, ये टोटल बढ़ते हैं 11%। और इस प्रकार टोटल को अगर आप ऐड करेंगे तो हमारे प्लान में बिजनेस वॉल्यूम का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो होता है 101.5%। और जैसे ही आप ये शब्द प्रयोग करते हैं कि 101.5% जो है हम अपने प्लान में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो कुछ लोगों के प्रश्न निकल के आते हैं कि 101.5% कैसे बांटा जा सकता है। तो इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, कोई जल्दबाजी हमें नहीं है, हम कैलकुलेट करके आपको बताएंगे। लेकिन एक चीज़ के ऊपर आप विशेष ध्यान दें कि बिजनेस वॉल्यूम का 101.5% बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर ये टोटल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इससे पहले का जो डिस्ट्रीब्यूशन है रिटेल मार्जिन, वो हमारा 20 से 40% है। यानी कि कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदेंगे एलेक्स का तो उसके ऊपर 20% से लेकर 40% तक का रिटेल मार्जिन है जो आपको ऑन द स्पॉट मिलेगा। उसके बाद जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो बिजनेस वॉल्यूम पे होता है। और बिजनेस वॉल्यूम पे टोटल डिस्ट्रीब्यूशन है 101.5%, 101.5%। सुमन सिसोदिया जी, सुशील सिंगरोहा सर, शारदा बोल जी, वेलकम सर, सुपर एलेक्स। तो ये तो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है। क्लियर है? आगे बढ़ूं? कोई भी बीच बीच में कोई लीडर्स मेरे को संकेत देते रहे कि ये चीज़ क्लियर हो चुकी है, कि क्या आप नोट कर चुके हैं कि 101.5% कहाँ कहाँ बढ़ता है। इसके बाद हम बात करेंगे कि परफॉर्मेंस स्लैब क्या है हमारी। वापस चलूंगा, आपको कैमरे को मैं रोटेट करते हुए आपको परफॉर्मेंस बोनस स्लैब के ऊपर लेके चलूंगा। उसको एक बार आप समझेंगे कि हमारी परफॉर्मेंस बोनस स्लैब क्या है। बीच बीच में आज जो है थोड़ा सा मैं कैमरे को रोटेट करूंगा, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आपको हो सकता है, तो प्लीज़ थोड़ा सा हैंडल कीजिएगा इसको। ये आपके पास परफॉर्मेंस बोनस स्लैब है, मेरे ख्याल से आप देख पा रहे होंगे। परफॉर्मेंस बोनस स्लैब जो हमारी 8% से 30% तक जाती है। आपका जो बिजनेस वॉल्यूम है या आपकी टीम का जो बिजनेस आपने क्रिएट किया पूरे महीने के एंड में उसका टोटल किया जाता है। और अगर आपका टोटल बिजनेस वॉल्यूम 1000 है तो यहाँ पे आपका लेवल जो है वो होता है कितना? 8%। ये वो लेवल है जहाँ पे आपकी स्टार्टिंग होती है, जिसके बारे में कल बात कर रहा था कि किसी भी नए व्यक्ति को जब आप बिजनेस में लेके आते हैं तो 1000 बिजनेस वॉल्यूम से उसकी शुरुआत करवाए, ताकि वो एक एक्टिवली काम उसका शुरू हो जाए और बिजनेस को स्टार्ट कर पाए। सेकंड स्लैब आपकी जब भी जुड़ता हो आपका बिजनेस वॉल्यूम 5000 होता है तो आपका लेवल यहाँ पे हो जाता है 18%। जब भी जुड़ता हो आपका टोटल बिजनेस वॉल्यूम 20,000 हो जाता है तो आपका लेवल यहाँ पे होता है 23%। एक शब्द पे जरा आप ध्यान दीजिएगा कि मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि जुड़ता हुआ। हमारा बिजनेस कैरी फॉरवर्ड है, कभी भी आपका बिजनेस जीरो नहीं होगा। पहले दिन से जो आपने परचेज की है वो आपकी ऐड होती हुई चलेगी और आपके लेवल को ग्रो करने में मदद करेगी। लेकिन जो परसेंटेज आपको मिलना है उस करंट मंथ के करंट बिजनेस वॉल्यूम का परसेंटेज आपके पास आएगा जुड़ते हुए। जब भी 20,000 आपका हो जाता है तो आपका लेवल 23% है। और जिस दिन ये जुड़ते हुए 50,000 हो जाता है तो आपका लेवल यहाँ पे रहेगा 27%। और जब ये जुड़ता हुआ किसी भी महीने 80,000 हो जाता है तो आपका लेवल रहेगा यहाँ पे 30%। अब यहाँ पे एक सुविधा और दी गई है कि एक लेवल आप देख रहे हो कि 50,000 पे 27%। कोई भी व्यक्ति ज्वाइनिंग करने के बाद विद इन 3 मंथ 3 क्लोजिंग तक, इसको समझिएगा थोड़ा सा, कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं कि जैसे एक व्यक्ति ने ज्वाइनिंग की, मान लेते हैं कि आज लास्ट डेट है मंथ का 29 या 30 जो है किसी भी मंथ की डेट है, उस दिन आपने ज्वाइन किया तो पहली क्लोजिंग आपकी इसी महीने मानी जाएगी। तो कोई भी व्यक्ति ज्वाइनिंग करने के बाद 3rd क्लोजिंग तक, जैसे मैंने आज ज्वाइन किया तो अभी अप्रैल चल रहा है तो अप्रैल मई जून की क्लोजिंग तक मैं और मेरी टीम मिलकर अगर टोटल 50,000 बिजनेस वॉल्यूम कर लेते हैं तो मेरा लेवल डायरेक्टली 27 से 30% पे चला जाएगा। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, परफॉर्मेंस स्लैब क्या है। जब भी जुड़ता हुआ आपका बिजनेस वॉल्यूम मंथली क्लोजिंग पे 1000 रहता है तो आपका लेवल रहेगा 8%। जब ये जुड़ता हुआ 5000 होगा तो आपका लेवल रहेगा 18%। जब ये जुड़ता हुआ 20,000 हो जाएगा तो आपका लेवल रहेगा यहाँ पे 23%। बिजनेस कैरी फॉरवर्ड है, ऐड होता हुआ चलेगा, कभी भी जीरो नहीं होगा। जब भी ये जुड़ता हुआ आपका बिजनेस वॉल्यूम 50,000 होगा तो आपका लेवल यहाँ पे रहेगा 27%। और जब जुड़ता हुआ ये 80,000 हो जाएगा तो आपका लेवल रहेगा यहाँ पे 30% लेवल को आप 50,000 बिजनेस वॉल्यूम के साथ भी अचीव कर सकते हैं। उसके लिए कंडीशन ये है कि जिस दिन आपने ज्वाइन किया उस दिन से लेकर 3rd क्लोजिंग तक आपका और आपकी टीम का मिला के अगर टोटल बिजनेस वॉल्यूम 50,000 रहता है तो आपका लेवल ऑटोमेटिकली जो है 30% पे चला जाएगा। फिर आपको 80,000 बिजनेस वॉल्यूम करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद हम आते हैं परफॉर्मेंस बोनस स्लैब के बाद जो हमारा पार्ट होता है वो होता है माइक्रो बूस्टर रॉयल्टी। अब माइक्रो बूस्टर रॉयल्टी किस प्रकार करनी है और वो बढ़ती किस प्रकार है, उसको कैलकुलेट किस प्रकार किया जाता है, उसके बारे में हम बातचीत करते हैं।
ये माइक्रो बूस्टर रॉयल्टी है। थोड़ा बहुत आप देख पा रहे हो, मैं बोल भी रहा हूँ, उसको सुनते रहिएगा, समझते रहिएगा। पेन और पेपर आप अपने साथ रखें और आसानी रहेगी आपको समझने में। आपने बिजनेस स्टार्ट किया, आपने 4 छोटी छोटी टीमें बनानी है। आपने खुद की आईडी जनरेट की और उसके बाद आपने 4 छोटी छोटी टीमें बनाई। किसी टीम में 2 लोग हैं, किसी में 4 लोग हैं, किसी में 5 लोग हैं। और प्रत्येक टीम से किसी एक महीने में प्रत्येक टीम से 2000 बिजनेस वॉल्यूम, ध्यान से समझिएगा, प्रत्येक टीम, एक इंडिविजुअल व्यक्ति से 2000 बिजनेस वॉल्यूम नहीं करवाने। जो 4 टीमें आपने बनाई है छोटी छोटी, प्रत्येक टीम से 2000 बिजनेस वॉल्यूम आना चाहिए। इस तरह से इसको आप समझ सकते हैं कि मान लेते हैं आपकी एक टीम में जो है 5 लोग हैं और 5 लोग 400 बिजनेस वॉल्यूम क्रिएट करते हैं, तो टोटल 2000 बिजनेस वॉल्यूम करवाना है 4 टीम से। 4 टीम से 2000 बिजनेस वॉल्यूम और पर्सनल आईडी पे किसी एक ही महीने में आप 2000 बिजनेस वॉल्यूम कर लेते हैं, तो आपका लेवल यहाँ पे बनता है 18%। 4 टीमों से 2000, पर्सनल आईडी पे 2000 बिजनेस वॉल्यूम आपने किया, तो आपका लेवल यहाँ पे बनता है 18%। और आपके लेवल के अनुसार आपकी जो परचेज है 2000, उसका 18% आपको मिलता है, तो 2000 का 18% आप निकालते हैं तो ये बनता है 360 रुपये। इसी प्रकार आपने 4 छोटी छोटी टीमें जो बनाई थी, उन्होंने 2000 बिजनेस वॉल्यूम किया है और उनका लेवल है परफॉर्मेंस स्लैब के अनुसार 8%। उनके साथ आपका डिफरेंस है 10% का, 18 और 8 के बीच का। तो दूसरी इनकम जो आपके पास आएगी वो आएगी डिफरेंस इनकम, 8000 का 10% यानी कि 800 रुपये। और ये टोटल आपका पे आउट बनता है यहाँ पे 1160 रुपये। किसी भी जनरेशन प्लान को आप चेक करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, 1100, 1200, 1300, अधिकतम 1500 रुपये मिलते ही मिलते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एलएक्स में जो खूबसूरत बात है वो ये है कि आपके पर्सनल बीवी की परसेंटेज प्लस आपका डिफरेंस इनकम तो आपको मिलता ही मिलता है, उसके साथ आपको यहाँ पे मिलता है 7% माइक्रो बूस्टर रॉयल्टी। कंपनी के टर्नओवर से 7% निकाला जाता है और वो 7% जो है जितने लोग माइक्रो और रैपिड अचीवर्स हैं उनके बीच में इक्वली डिवाइड कर दिया जाता है। इसको समझिए किस प्रकार डिवाइड होता है। हमारे पास जो बूस्टर रॉयल्टी है वो है 7 + 3%। 7% माइक्रो बूस्टर रॉयल्टी, 3% जो है रैपिड बूस्टर रॉयल्टी। लेकिन माइक्रो बूस्टर रॉयल्टी 7% जो है वो माइक्रो अचीवर्स को भी मिलती है और रैपिड अचीवर्स को भी मिलती है। तो एक एग्जांपल हम लेके चलते हैं कि माइक्रो अचीवर हमारे पास किसी महीने में टोटल जो है वो 300 है जिन्होंने माइक्रो बूस्टर रॉयल्टी अचीव की है, और 50 लोग हमारे पास ऐसे हैं जिन्होंने रैपिड बूस्टर रॉयल्टी अचीव की है उस सेम मंथ में। तो इस प्रकार 300 और 50 रैपिड अचीवर, टोटल मिला के 350 लोग ऐसे हैं जिनके अंदर ये 7% रॉयल्टी बटनी है। अब ये बटेगी किस प्रकार, एक एग्जांपल हम लेके चलते हैं कि कंपनी का टर्नओवर मान लेते हैं, बिजनेस वॉल्यूम में है 1 CR, 1 करोड़ है। 1 CR का 7% कैलकुलेट किया और 1 CR का 7% बनता है कितना, 7 लाख। बिजनेस वॉल्यूम का 7%, कंपनी का टर्नओवर में एक बार मान के चल रहा हूँ, एग्जांपल लेके चल रहा हूँ कि 1 CR है तो 1 CR का 7% ये 7 लाख हुआ। और इस 7 लाख को कितने लोगों के बीच बांटना है, 300 वो लोग जिन्होंने माइक्रो अचीव की है और 50 वो लोग जिन्होंने रैपिड अचीव की है, यानी कि 7 लाख को डिवाइड करेंगे 350 से। और इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के पास बिजनेस वॉल्यूम से जो अलग से पे आउट चला जाएगा टर्नओवर से, वो जाएगा 2000 रुपये। तो 1160 रुपये उसके इंडिविजुअल वर्क के बनते थे जो उसने काम किया, और 2000 रुपये उसके पास आ गया माइक्रो बूस्टर रॉयल्टी के रूप में। तो इस प्रकार उसके पास जो पे आउट आ गया वो आ गया 3160 रुपये। फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ किस प्रकार आप इसको कैलकुलेट करेंगे। आपने बिजनेस को स्टार्ट किया, आपने ज्वाइन किया, आपने 4 छोटी छोटी टीमें बनाई और प्रत्येक टीम से किसी एक ही महीने में 2000 बिजनेस वॉल्यूम, और आपकी पर्सनल आईडी पे आप 2000 बिजनेस वॉल्यूम करते हैं, तो आपका जो पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम है उसका आपके लेवल के अनुसार 18%, 360 रुपये आपको मिलेगा। आपकी टीम से आपका डिफरेंस बन रहा है 10%, तो प्रत्येक टीम से, चारों टीमों से 10% आएगा। 8000 का 10% 800 रुपये, 1160 रुपये जो आपने वर्किंग की उसका बनता है। इसके साथ साथ आपको मिलता है कंपनी के टर्नओवर से 7% बूस्टर रॉयल्टी के रूप में। ये 7% जो है माइक्रो और रैपिड दोनों को मिलता है। तो ये 7% में मान लेते हैं कि माइक्रो जो है वो 300 लोगों ने अचीव किया किसी महीने में और रैपिड 50 लोगों ने अचीव किया, टोटल 350 लोग हुए। और हमने मान के चला कि कंपनी का टर्नओवर जो है वो 1 करोड़ रुपए है, तो 1 करोड़ का 7% आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 7 लाख बनता है। और इस 7 लाख को इन 350 लोग, माइक्रो 300 लोगों ने की और रैपिड जो है 50 लोगों ने की, तो टोटल 350 लोगों के बीच ये डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 2000 रुपये जिस व्यक्ति को यहाँ पे पे आउट मिलना चाहिए था 1160 रुपये, उसका पे आउट बनेगा 3160 रुपये। समझ पा रहे हैं आप जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। एक बार फिर मैं रिपीट करूंगा कि माइक्रो करने के लिए आपको क्या करना है कि 4 छोटी छोटी टीमें आपको बनानी है।
और प्रत्येक टीम से, इंडिविजुअल नहीं करवाना किसी से 2000 बिजनेस वॉल्यूम, प्रत्येक टीम से 2000 बिजनेस वॉल्यूम और आपकी पर्सनल आईडी पे 2000 बिजनेस वॉल्यूम किसी एक महीने में आप कर लेते हैं, तो उस स्थिति में आपको जो है आपकी परचेज का 18% मिलेगा, आपकी टीम से जो 10% डिफरेंस है वो आपको मिलेगा, उसके साथ साथ कंपनी के टर्नओवर का 7% निकाला जाएगा। आपके और आपके साथ जो रैपिड अचीवर्स हैं उनके बीच वो इक्वली डिवाइड हो जाएगा। मेरे ख्याल से जितना मैं कोशिश कर रहा हूँ समझा पाने की, आप समझ पा रहे होंगे। यानी कि कंपनी के टर्नओवर का 7%, कुछ लोग कंफ्यूज है कि माइक्रो पे बढ़ता है, माइक्रो और रैपिड दोनों को मिलता है। जो ये 7% है इसमें रैपिड का भी जो है शेयर होता है और माइक्रो का भी शेयर होता है। जितने भी रैपिड अचीवर्स हैं और माइक्रो बूस्टर रॉयल्टी अचीवर्स हैं उनमें कंपनी के टर्नओवर का 7% निकाल के इक्वली डिवाइड कर दिया जाता है। नेक्स्ट जो पार्ट है मेरा वो है आपके पास रैपिड बूस्टर रॉयल्टी की। रैपिड बूस्टर रॉयल्टी के ऊपर ये किस प्रकार डिवाइड होता है कि जैसा अभी मैंने बताया 7 + 3%, 7% माइक्रो और रैपिड दोनों में बढ़ता है और 3% एक ऐसा पार्ट है जो केवल मात्र रैपिड बूस्टर रॉयल्टी अचीवर्स को मिलता है। तो एक बार चेक करते हैं कि रैपिड बूस्टर रॉयल्टी करने के लिए करना क्या है और किस प्रकार ये डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये आपके सामने है रैपिड बूस्टर रॉयल्टी। आपने बिजनेस को स्टार्ट किया, आपने अपनी आईडी लगाई और आपने 3 टीमें जनरेट की। माइक्रो बूस्टर रॉयल्टी में आपने 4 टीमों से शुरुआत की थी, लेकिन कोई व्यक्ति अगर 3 टीम से स्टार्ट करता है, 3 आपने टीमें बनाई, किसी में 5 लोग हैं, किसी में 10 लोग हैं, किसी में 15 लोग हैं। एक छोटी सी टीम आपने जनरेट की, उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, 3 छोटी छोटी टीमें आपने जनरेट की और किसी एक महीने में प्रत्येक टीम से 10,000 बिजनेस वॉल्यूम, प्रत्येक टीम से 10,000 बिजनेस वॉल्यूम आपने जो है जनरेट करवाए। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपने बिजनेस को शुरू किया, आपने 3 टीमें बनाई, प्रत्येक टीम से किसी एक महीने में 10,000 बिजनेस वॉल्यूम आपने जनरेट किया और पर्सनल आईडी पे सेम मंथ में आपने 2,000 बिजनेस वॉल्यूम अगर आप जनरेट करते हैं तो इसके अनुसार आपका टोटल बिजनेस वॉल्यूम बनता है 32,000। और 32,000 बिजनेस वॉल्यूम को अगर आप देख के चले तो परफॉर्मेंस स्लैब के अनुसार 32,000 जब आपका बिजनेस वॉल्यूम है तो आपका लेवल होता है यहाँ पे 23%। लेकिन सबसे पहला बेनिफिट यहाँ पे जो आपको मिलेगा कि आप 3 टीमों के साथ शुरुआत करते हैं, प्रत्येक टीम से 10,000 बिजनेस वॉल्यूम जनरेट करते हैं और पर्सनल आईडी पे 2,000 बिजनेस वॉल्यूम सेम मंथ में अगर आप करते हैं तो जहां आपका लेवल 23% होना चाहिए था, डायरेक्टली आपका लेवल चला जाएगा 30%। पहला बेनिफिट आपकी जो पर्सनल परचेज है 2,000 उसका मिलेगा आपको 30% यानी कि 600 रुपये। और आपकी टीम जो नीचे 10,000 बिजनेस वॉल्यूम कर रही है उनका लेवल है परफॉर्मेंस बोनस स्लैब के अनुसार 18% और आपका और उनका डिफरेंस बनता है 30 और 18 के बीच 12%। तो तीनों टीम से आपको 12% आएगा यानी कि टोटल 30,000 का 12% यानी कि 3,600 रुपये। और यहाँ पे आपका पे आउट बना कितना, 4,200 रुपये। इसके साथ ही आपका जुड़ जाएगा माइक्रो बूस्टर रॉयल्टी जो अभी हमने कैलकुलेट की थी 2,000 रुपये, तो अभी तक आपका पे आउट यहाँ पे बन चुका है 6,200 रुपये। अब बात करते हैं कि रैपिड बूस्टर रॉयल्टी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है। उसी प्रकार जैसे कंपनी का टर्नओवर का 7% माइक्रो में निकाला गया था, यहाँ पे कंपनी का टर्नओवर मैं एक बार मान के चल रहा हूँ कि 1 CR है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि एक एग्जाम्पल है समझने के लिए, आप जो है इसको ये मान के न चले कि मैं जो बता रहा हूँ एक्चुअल में वही पे आउट बनेगा। इससे ज़्यादा भी बन सकता है, इससे थोड़ा सा कम भी बन सकता है, लेकिन सिर्फ एक समझने के लिए मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि कंपनी का टर्नओवर 1 CR हुआ, उसका आपने 3% निकाला तो 1 CR का 3% बना 3 लाख। और जैसा कि अभी हमने एग्जाम्पल भी लिया था कि 50 लोग ऐसे जिन्होंने रैपिड बूस्टर रॉयल्टी को क्वालिफाई किया है, तो ये 3 लाख उन 50 लोगों में इक्वली डिवाइड हो जाएगा यानी कि अप्रोक्सीमेटली 3 लाख को जब आप 50 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये बनता है 6,000 और ये 6,000 रुपये इस 6200 रुपये के पे आउट में जुड़ जाएगा। और इस उदाहरण के अनुसार 12,200 रुपये का रैपिड के ऊपर उसका पे आउट बना। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि एक एग्जाम्पल है समझने के लिए, इसका जो पे आउट है वो थोड़ा ऊपर या नीचे हो सकता है उसके बिजनेस वॉल्यूम के अनुसार या कंपनी के टर्नओवर के अनुसार। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, रैपिड बूस्टर रॉयल्टी आपने बिजनेस को स्टार्ट किया, आपने 3 टीमें बनाई, प्रत्येक टीम से सेम मंथ में 10,000 बिजनेस वॉल्यूम और पर्सनल आईडी पे 2,000 बिजनेस वॉल्यूम आपने जनरेट किया, तो 32,000 बिजनेस वॉल्यूम के अनुसार परफॉर्मेंस स्लैब आपको लेवल देती है 23%। लेकिन पहला बेनिफिट यहाँ पे जो आपको होने वाला है वो ये होने वाला है कि ऐसा अगर आप करते हैं किसी एक सिंगल मंथ में तो उस स्थिति में आपका लेवल 23% के बजाय सीधा चला जाएगा 30%। अब आपको 30% लेवल अचीव करने के लिए न तो 50,000 बिजनेस वॉल्यूम करना है, न 80,000 बिजनेस वॉल्यूम करना है, 32,000 बिजनेस वॉल्यूम पे आपका लेवल 30% होगा। आपकी परचेज का आपको 30% मिलेगा, आपकी टीम के साथ आपका 12% डिफरेंस है तो तीनों टीमों से 12% आपके पास आ जाएगा। माइक्रो बूस्टर रॉयल्टी जो फर्स्ट लेवल पे अभी मैंने डिस्कस की 7% वो यहाँ पे आपको मिल जाएगी 2,000 रुपये। उसके बाद रैपिड बूस्टर रॉयल्टी 3%, कंपनी का टर्नओवर हम एग्जाम्पल लेके चले कि मान लेते हैं 1 CR है किसी महीने, तो 1 CR का 3% 3 लाख रुपये, उस 3 लाख रुपये को
50 लोगों ने रैपिड बूस्टर रॉयल्टी को क्वालिफाई किया है तो उन 50 लोगों के बीच इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, यानी कि 3 लाख को 50 से आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो 6,000 रुपये पर हेड जो है वहाँ पे चला गया। और इस प्रकार यहाँ पे जो पे आउट है 9,000 रुपये से 12-13,000 रुपये तक कुछ भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है आपके बिजनेस वॉल्यूम पे और डिपेंड करता है कंपनी के टर्नओवर पे। वापस एक बार रिपीट करना चाहूँगा, जिसने नोट नहीं किया नोट कर ले कि आपने बिजनेस स्टार्ट किया, आपने 3 टीमें स्टार्ट की, प्रत्येक टीम से सेम मंथ में 10,000 बिजनेस वॉल्यूम जनरेट किया। आपकी पर्सनल आईडी पे जो है आपने 2,000 बिजनेस वॉल्यूम जनरेट किया तो परफॉर्मेंस बोनस स्लैब के अनुसार 32,000 बिजनेस वॉल्यूम का आपका लेवल होना चाहिए 23%। बट यहाँ पे अगर इस प्रकार के डिस्ट्रीब्यूशन से आप 32,000 बिजनेस वॉल्यूम करते हैं, 3 टीम से 10,000, पर्सनल पे 2,000, तो आपका लेवल डायरेक्टली जो है वो 30% क्वालिफाई कर जाएगा। अब आपको यहाँ पे 30% लेवल लेने के लिए 50,000 या 80,000 बिजनेस वॉल्यूम करने की जरूरत नहीं है, केवल 32,000 पे आप जो है 30% लेवल को अचीव कर जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपकी जो पर्सनल परचेज है उसका 30% आपको मिलेगा। आपकी जो नीचे टीम है जिसने 10,000 बिजनेस वॉल्यूम किया है उसका लेवल 18% है, आपका और उनका डिफरेंस 12% है, तो तीनों टीमों से आपको 12% जो है डिफरेंस इनकम आएगी। उसके बाद माइक्रो बूस्टर रॉयल्टी जो 7% में आपका शेयर है वो आपके पे आउट में ऐड हो जाएगी। उसके बाद जो है 3% कंपनी के टर्नओवर का जो रैपिड बूस्टर रॉयल्टी के रूप में बढ़ता है, कंपनी के टोटल टर्नओवर, एक एग्जांपल मैंने लिया है 1 CR का 3% निकाला गया 3 लाख। मान लेते हैं 50 लोगों ने जो है रैपिड बूस्टर रॉयल्टी अचीव की है तो उन 50 लोगों के बीच के इक्वली डिवाइड हो जाएगा। तो इस प्रकार एक व्यक्ति का यहाँ पे पे आउट 9,000 से लेकर 12 to 13,000 तक ईजिली हो सकता है, केवल मात्र 32,000 बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर। और इसी रैपिड बूस्टर रॉयल्टी को अगर दूसरे नजरिए से देखें तो इसके बहुत बड़े परिणाम आ सकते हैं। मैं आपके सामने अभी रखना चाहूंगा कि रैपिड बूस्टर रॉयल्टी हमने इस प्रकार समझी कि आपने बिजनेस को ज्वाइन किया और 3 टीम से 10,000 बिजनेस वॉल्यूम करवाए। अगर इस 10,000 बिजनेस वॉल्यूम वाली जो टीम आप देख रहे हैं इसको अगर आप माइक्रो बूस्टर रॉयल्टी में कन्वर्ट करते हैं, समझिएगा इस बात को कि आपने 3 लोगों को सिलेक्ट करना है। जैसे आपने बिजनेस स्टार्ट किया 3 लोगों को सिलेक्ट किया और 3 लोगों को माइक्रो बूस्टर रॉयल्टी के बारे में बताया कि पर्सनल आईडी पे 2,000 बिजनेस वॉल्यूम और 4 टीमों से आपको 2,000 बिजनेस वॉल्यूम जनरेट करवाना है, यानी कि टोटल 10,000 बिजनेस वॉल्यूम। और आप तीनों की तीनों टीमों से जो है 10,000 बिजनेस वॉल्यूम माइक्रो बूस्टर रॉयल्टी के तहत अगर करवा रहे हैं तो उस स्थिति में आपके साथ साथ 3 लोगों के पास भी एक अच्छा पे आउट जाएगा छोटे से बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर। तो इस प्रकार भी आप इसको डिजाइन कर सकते हैं रैपिड बूस्टर रॉयल्टी को कि आप जब बिजनेस स्टार्ट करें 3 लोगों को सिलेक्ट करें और उन 3 लोगों के साथ काम करके उनकी माइक्रो बूस्टर रॉयल्टी क्वालिफाई करवाएं। उनकी माइक्रो बूस्टर रॉयल्टी होगी, उनके पास एक इनकम जाएगी, आपके पास भी एक इनकम आएगी और आप जो है प्रॉपरली फील्ड में आगे काम कर पाएंगे। अब एक बहुत गहन बात जो मैं आपके साथ करने जा रहा हूं, इसको थोड़ा समझने का कोशिश कीजिएगा। रैपिड बूस्टर रॉयल्टी पहले माइक्रो पे बात करेंगे। माइक्रो बूस्टर रॉयल्टी पे आपने टोटल बिजनेस वॉल्यूम किया 10,000 और 10,000 पे अभी तक के जो कैलकुलेशंस या जो पे आउट्स मैंने अभी तक देखे हैं 18 महीने में, जो एलेक्स में माइक्रो के पे आउट्स की अगर मैं बात करूं तो 2,800 रुपये से लेकर 3,200-3,300 रुपये तक जाता है। 2,800 मान के चलता हूं मैं एक बार, जो छोटे वाला आंकड़ा है, मैं बड़े वाले के ऊपर बात नहीं करूंगा। मैक्सिमम तो 3,200-3,300 तक पे आउट गया है माइक्रो के ऊपर, लेकिन मैं 2,800 जो मिनिमम आज तक गया है उसके ऊपर मैं बात करता हूं। अब जब 10,000 बिजनेस वॉल्यूम आप करते हैं तो 10,000 बिजनेस वॉल्यूम पे परफॉर्मेंस स्लैब के अनुसार आपका लेवल होता है 18%, यानी कि आपको जो है आपने जो काम किया उसके बिजनेस वॉल्यूम का 18% आपके पास आना चाहिए। लेकिन बड़े कमाल की बात है कि आप कैलकुलेट करके देखें कि 10,000 बिजनेस वॉल्यूम करने पे आपका पे आउट जो है 2,800 रुपये है और नीचे आपकी 4 टीम है, उनके बीच भी 8% बट रहा है। तो पहले बात करें कि 10,000 का 2,800 कितना परसेंट बनता है, आप नोट कीजिए, ये बनता है 28%। और फिर नीचे आपकी 4 टीमें हैं, उनके अंदर 8% और बट रहा है, तो 28 और 8 36%। कहने को आपका लेवल 10% है, लेकिन आप जो काम कर रहे हैं, आपका जो टोटल बिजनेस वॉल्यूम है उसका 36%, एक छोटे से बिजनेस वॉल्यूम 10,000 बिजनेस वॉल्यूम पे अप्रोक्सीमेटली आपके और आपकी टीम के बीच में अप्रोक्सीमेटली 36% डिवाइड हो रहा है। ये आपके प्लान की पावर है। इसी तरह से रैपिड को अगर आप समझने की कोशिश करें तो रैपिड पे आपका लेवल 32,000 बिजनेस वॉल्यूम पे 23% होना चाहिए, लेकिन कितना है 30%। और जितने भी रैपिड के मैंने आज तक पे आउट देखे हैं 18 महीने में एलेक्स को लेकर, 9,500 मिनिमम पे आउट मैंने देखा है, 9,400 समथिंग, और मैक्सिमम तो मैं नहीं बता सकता। रैपिड के बहुत अच्छे अच्छे पे आउट 15,000 16,000 तक भी गए हैं। वो डिपेंड करता है बिजनेस वॉल्यूम पे, कंपनी के टर्नओवर पे, जैसा कि मैं बात कर रहा था। लेकिन एक मिनिमम अमाउंट की मैं बात करता हूँ कि 9,500 रुपये। अब आप चेक करके देखिए कि 32,000 बिजनेस वॉल्यूम पे 9,500 रुपये, तो अप्रोक्सीमेटली आपके पास 33% आपका पैसा वापस आया।
अब नीचे अगर 3 आपने माइक्रो करवाई है तो प्रत्येक माइक्रो के पास 36% जा रहा है, तो 36% वो और 33% ये, अप्रोक्सीमेटली 69%। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा इसको, पावर क्या है आपके प्लान की। अप्रोक्सीमेटली 32,000 बिजनेस वॉल्यूम तक आपने रैपिड किया, आपने 3 लोगों से माइक्रो करवाया, उस स्थिति में 32,000 बिजनेस वॉल्यूम पे आपके और आपकी टीम में अप्रोक्सीमेटली आपके बिजनेस वॉल्यूम का 69% डिवाइड हो रहा है। और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अभी तक आपने कोई लेवल नहीं लिया है, अभी तक कंपनी की कोई पिन आपने अचीव नहीं की है, सिर्फ आपने बिजनेस को सीखना शुरू किया है, बिजनेस को थोड़ा सा डेवलप करना शुरू किया है, बिजनेस के ऊपर थोड़ा सा काम करना शुरू किया है, और केवल मात्र एक 32,000 बिजनेस वॉल्यूम आपने जनरेट किया है। और उस 32,000 बिजनेस वॉल्यूम पे आपके और आपकी टीम में अप्रोक्सीमेटली 69 to 70% पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ये एक बहुत बड़ी पावर है। इतना बिजनेस, थोड़े बिजनेस वॉल्यूम पे इतना परसेंटेज मेरे ख्याल से किसी प्लान में डिवाइड नहीं होता, और इतने लोगों के पास पैसा जाना एक बड़ी बात है। ये मैटर नहीं करता, कल राजा भैया भी एक बात कर रहे थे जब वो लाइव थे कि मैं अकेला कितना कमाता हूँ ये मैटर नहीं करता, मेरी टीम के पास कितना पैसा जाता है ये बहुत मैटर करता है। क्योंकि एक व्यक्ति के पास एक थोड़े से बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर एक अच्छा पे आउट जाएगा तो मेरे ख्याल से उसको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, और वो प्रॉपरली अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए प्लानिंग कर सकता है। तो आज हम जो है रैपिड तक ही बात करेंगे, कल जो है हम 2 लेवल्स पे बात करेंगे, आपका राइजिंग स्टार और शाइनिंग स्टार। और उसके साथ साथ एक जो महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसको समझना बहुत जरूरी है, लीडरशिप बोनस। क्योंकि किसी भी जनरेशन प्लान में जो सबसे ज़्यादा मैटर करता है, परफॉर्मेंस बोनस मैटर नहीं करता। परफॉर्मेंस बोनस कभी भी 0 हो सकता है। मेरी 4 टीमें हैं, मेरी 4 टीमें चल रही है, और जिस दिन वो 40% हो जाती है, यानी कि स्कॉर्पियन लेवल अचीव कर लेती हैं, उस स्थिति में मेरा और उनका डिफरेंस 0 हो जाता है। तो परफॉर्मेंस बोनस जो है वो लाइफ टाइम आप जनरेशन प्लान में कैलकुलेट करके नहीं चल सकते, या फिर आपको कोई भी प्लान अगर ये समझाने की कोशिश करता है कि देखो परफॉर्मेंस बोनस हम बहुत अच्छा बांटते हैं, तो परफॉर्मेंस बोनस एक बड़ा पार्ट नहीं है किसी भी प्लान का। सबसे बड़ा अगर कोई पार्ट है किसी भी जनरेशन प्लान का तो वो है लीडरशिप बोनस। अगर आपका लीडरशिप बोनस आपके परफॉर्मेंस बोनस से ज़्यादा है तो आप यकीन मान के चलिए कि एक बहुत अच्छे लीडर है और आप एक बहुत अच्छी पोजीशन में हैं। लेकिन यदि आपके पे आउट में आपका परफॉर्मेंस बोनस आपके लीडरशिप बोनस से ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं हमें चेक करना चाहिए कि हम कोई गलती कर रहे हैं, हम बहुत गलत दिशा में चल पड़े हैं। लीडरशिप बोनस जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतना स्ट्रॉन्ग आपका लेवल रहेगा, उतना स्ट्रॉन्ग आपका पे आउट रहेगा, उतने ज़्यादा आप अपने आप को स्टेबल रख पाएंगे। लीडरशिप बोनस कैसे कैलकुलेट होता है, लीडरशिप बोनस एक्चुअल में कितने मायने रखता है किसी प्लान में, और किस प्रकार उसको हमें समझना जरूरी है, उसके बारे में हम कल बात करेंगे। कल राइजिंग शाइनिंग लेवल की बात करेंगे और लीडरशिप बोनस को विस्तार से हम समझेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आज जो मैंने आपसे बातचीत की है, जो रैपिड तक का प्लान आपके साथ शेयर किया है, उसमें थोड़ा बहुत मैं कामयाब हो पाया हूँगा। और फिर भी अगर कोई त्रुटि रह जाती है, आपको फिर भी समझने में कोई दिक्कत रह गई है, तो आपके जो भी सीनियर अपलाइन हैं, लीडर हैं, या ज़रूरी नहीं है कि आपकी टीम से ही संबंध रखते हो, क्रॉस टीम से भी हो सकते हैं, वो सब एलेक्स का पार्ट है। तो जिसको भी आपको लगता है कि बेटर आपको बता सकता है, थोड़ा और समझा सकता है, तो उससे संपर्क करें। और कल जब हम दोबारा मिलें उस समय तक आपको जो है माइक्रो और रैपिड तक का जो प्लान है उसको लेकर जितने भी क्वेश्चन हैं आपके क्लियर हो जाने चाहिए, क्योंकि वो क्लियर होंगे तो आगे प्लान को और बेहतरीन तरीके से हम सीख पाएंगे और अच्छे तरीके से हम समझ पाएंगे। बहुत अच्छा लगा दोबारा आपके साथ कनेक्ट होके। और फिर मैं रिपीट कर देना चाहूँगा, आज की जो 2 अच्छी खबर है, दोपहर 3 बजे हमारे बिजनेस के ग्रेट लीडर, बहुत ही अनुभवी लीडर हैं, जिनके पास 16-17 साल का ज़मीनी स्तर पे डायरेक्ट सेलिंग का अनुभव है और नो डाउट प्रैक्टिकली एग्जाम्पल्स के साथ उन्होंने जो है हिस्ट्री क्रिएट की है। तो वो आपसे जो है रूबरू होंगे दोपहर को 3 बजे, मिस्टर धर्मराज मेघवाल जी। और उसके बाद 4:30 बजे एक और अच्छा अवसर हमें मिलने वाला है, टाइगर ऑफ झारखंड। एक अलग ही प्रकार का तरीका है उनका बिजनेस करने का। और मैं अक्सर चर्चा करता हूं कि शायद बहुत दिनों बाद एक ऐसे नेटवर्कर को मैं देखता हूं जिसका पूरे महीने का शेड्यूल बहुत अच्छे तरीके से, बहुत शानदार तरीके से वो मैनेज करते हैं और बहुत सारे लोगों के लिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल वो बन सकते हैं। तो वो हमारे साथ रूबरू रहेंगे, लाइव रहेंगे फेसबुक के ऊपर दोपहर 4:30 बजे 4:30। और दोनों ही समय जो है मैं कनेक्टेड रहूँगा और आपसे भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसको मिस ना करें। और एक बात और, जो मेरे किसी लीडर ने मेरे को सलाह दी है, ये मेरी सलाह नहीं है, उन्होंने मुझे कहा कि आप कन्वे कीजिएगा इस मैसेज को, इसलिए मैं कन्वे कर रहा हूँ। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं बोल रहा, मैं जो सीखता हूँ वो आपके साथ सिर्फ शेयर कर रहा हूँ।
तो मेरे एक साथी ने मुझे एक सुझाव दिया कि ठीक है, हम लोग जो है लाइव कनेक्ट होकर आपस में बात कर रहे हो। जहाँ तक मैं देख रहा हूँ जितने लीडर्स मेरे साथ कनेक्टेड है वो बहुत सारी बातें वो जानते हैं जो मैं उनके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने उन्हीं से सीखी है बातें। लेकिन हमारी टीम के बहुत सारे लोग हैं जिनको ये सारी चीज़ें जानने की आवश्यकता है। तो हम तो कनेक्टेड रह ही रहे, साथ में हमारी टीम के दो चार लोगों को रोजाना हमारे साथ कनेक्ट करें, ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ सके, वो भी प्लान के बारे में जान सकें, वो भी पर्सनल डेवलपमेंट के बारे में जान सकें, हमारे विजन के बारे में जान सकें, ताकि इस माहौल में जब वो खाली बैठे हैं उस स्थिति का वो भी भरपूर फ़ायदा उठा सकें। तो प्रयास करें कि अपने साथ साथ अपनी टीम के 2-4 लोगों को भी हम रेगुलर कनेक्ट करें। और आज का मैं सेशन यहीं पे ख़त्म करना चाहूँगा, क्योंकि मेरे 35 से 40 मिनट जो हमने निर्धारित कर रखे हैं वो हो चुके हैं। और ज़्यादा आज मैं समय इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि हमें 3 बजे धर्मराज सर को भी सुनना है और उसके बाद पारसनाथ जी भी जो हमारे सम्मुख रहेंगे, तो मैं उनको भी सुनना चाहता हूँ। तो मेंटली थोड़ा दिमाग को खाली करना चाहता हूँ, ताकि कुछ अच्छी चीज़ें उनसे लेके मैं अपने दिमाग में डाल सकूँ और कल आपके साथ और अच्छे से मैं बात कर सकूँ। सुपर एलेक्स, गुड मॉर्निंग। फिर मिलते हैं कल दोपहर 12 बजे। थैंक यू।